इस कथा में हम थोड़े बहुत नरक का वर्णन करेंगे और कौन कौन से अपराध से कौन कौन सा नरक मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तब वह विविध प्रकार के पापाचरण करता है, और जब वृद्धावस्था आती है तब वह विविध प्रकार के भौतिक कार्यों के बारे में सोचता है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करता, और इसी कारण उसकी भारी दुर्गति होती है। अब वह चीखने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकलता। बार बार प्रयास करता है, कोई मेरी रक्षा कर ले। दो यमदूत होते हैं। उसका मल मूत्र भयवश छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांसें ऊपर की ओर उठने लगती हैं, देखने की शक्ति नष्ट हो गई। भारी वेदना तड़पता हुआ वह शरीर को छोड़ता है। जैसे जेल की वर्दी मिलती है, वैसे ही एक शरीर उस जीवात्मा को मिलता है। जीवात्मा को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों सहित उसे शरीर में पैक कर दिया जाता है, और उसका नाम यातना देह होता है। अब उसको यातना देह से ले जाया जाता है। स्थूल शरीर तो यहीं छूट गया। अब उसे मुद्गणों की मार से घसीटते हुए ले जाते हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है। पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें। मरना नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। यमपुरी के लिए केवल एक दो आत्माएं उस मार्ग से नहीं जा रही होती, बल्कि कई आत्माओं को कई यमदूत मुद्गणों की मार से घसीटते हुए ले जाते हैं। जब उन पापी आत्माओं को यमदूत तप्त भूमि पर चलाते हैं तो वह बार बार बेहोश हो जाती है। तब यमदूत मुद्गणों की मार से चेतना लाते हैं और घसीटते हुए 2 घड़ी में यमपुरी पहुंचाते हैं। जो आत्माएं अधिक पाप किए होती हैं, उन्हें वैतरणी नदी से गुजरना होता है। वैतरणी नदी में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। वह नदी खून, मवाज आदि से बना होता है। वहां भयानक जीव भी होते हैं, जो वहां से जाने वाले जीवात्माओं को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वह अनेक प्रकार के साधनों जैसे स्वर्ण की नौका, तिल, गाय आदि के द्वारा आसानी से इस नदी को पार कर जाती हैं। कई बार जो आत्माएं अधिक पाप किए होते हैं, वह वैतरणी नदी पार करने के बाद भी अनेक प्रकार की यातनाएं जैसे आग, बर्फ आदि अनेक प्रकार की पीड़ाएं झेलती हैं। जब वह आत्माएं यातनाओं को झेलते हुए यमराज के पास पहुंचती हैं, तब यमराज उन्हें उनके कर्म फल के अनुसार नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म के लिए भेजते हैं। किस किस पाप से पापियों को कौन सा नरक दंड मिलता है, वो बताता हूं। जो नीच मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर हर स्त्री को दूषित दृष्टि से देखता है, जो माताओं बहनों को भी भोग दृष्टि से देखता है, उसे भयंकर नरक में भेजा जाता है। वहां वज्र समान छोंच वाले गिद्ध उसकी आंखों को बार बार नोच कर खाते हैं। नई आंखें बनती हैं और पुनः गिद्ध उन्हें निकाल लेते हैं। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। हजारों वर्षों तक नेत्र पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर जब वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो नेत्र रोगी, अंधा या दोष युक्त नेत्रों वाला पैदा होता है। यही दंड उन्हें मिलता है जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। जो स्त्रियां पराये पुरुष से रति करती हैं और पति को धोखा देती हैं, और जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों से संबंध रखते हैं, दोनों को भयानक रौरव नरक में दंड मिलता है। वहां अग्नि और अंगार से भरी भूमि पर पापी जीव भागते भागते जलते रहते हैं। उन्हें न मृत्यु मिलती है और न ही मूर्छा, सिर्फ निरंतर पीड़ा। जो स्त्री पराये पुरुष से रति करती है, उसे नरक में तप्त लोहे के पुरुष से जबरन आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष पराई स्त्री से रति करता है, उसे तप्त लोहे की स्त्री से आलिंगन कराया जाता है। हजारों वर्षों तक यह दंड भोगने के बाद ही उन्हें नया जन्म मिलता है। कौवा, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, इन सब की चोंच लोहे व वज्र जैसी कठोर होती है, और उनसे नोचवाया जाता है उन लोगों को जो यहाँ मुर्गा, मछली, बकरी, बकरा आदि बड़े स्वाद से खाते हैं। जैसे वे यहाँ चिमटी से पकड़कर भून भून कर खाते हैं, वैसे ही वहां नरक में लोहे की वज्र जैसी चोंच वाले पक्षी और कीट उन्हें भक्षण करते हैं। वहां कोई बचाने वाला नहीं होता। मनुष्य जन्म बड़े होश से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, न कि पशुओं की हिंसा और भक्षण के लिए। चोरी करना, हिंसा करना, मार काट करना, ये सब पापियों को इस नरक में ले जाते हैं। यह नरक शिवातम है, जहां केवल भीषण सर्दी, ओले की वर्षा और दम घुटने वाली गैसें होती हैं। वहां ऐसी हवा चलती है कि दांत कटक कटक कर कांपते हैं। भूख, प्यास और अन्य कष्ट भी साथ चलते हैं। ऐसी वायु के बीच बड़े बड़े ओले गिरते हैं और लोग कांपते हैं। भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ईंट की तरह ओले गिरते हैं।
हजारों हजारों वर्ष तक यहाँ यह पीड़ा भोगनी पड़ती है। यहाँ जो शराब पीते हैं, शराब पीकर अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, जैसे पीने के बाद उन्हें पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है, वैसे ही कुम्हार की चाक की तरह यह नरक पूरा घूमता रहता है, बड़ी रफ्तार से। और यमराज के दूत कोड़े लिए खड़े रहते हैं। जैसे उनके सामने आए, इधर मारा छप से, वह घूम के सर से वह उधर मारा, चारों तरफ कोड़े की मार। वह उल्टी करता है। भयानक डर लग रहा है, शरीर से मस्तिष्क तक रक्तमय हो जाता है। मरना वहां है नहीं, केवल बहुत कष्ट भोगते हैं। जिन्होंने उदंडतावश अपनी पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पिटा। गुरुजनों को, माता पिता को, पितामह को, यह देखो, यहाँ कुंड बने हैं विष्ठा के, पीव के और मूत्र के। उन्हें कुंड में डालकर ऊपर से पैक कर दिया जाता है और हजारों वर्ष तक वे लोग वहीं खाते हैं, वहीं सड़ते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डालते हैं, एक दूसरे की चुगली करके पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या में धन लेकर अनुष्ठान पूरा नहीं करता, जो अपनी माता पिता का अपमान किया है, जो शरणागत अर्धांग विराजमान पाणिग्रह की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण करता है, वह यहाँ आर्य से चीरा जाता है हजारों वर्ष तक। जब जीव आत्माएं नरक स्वर्ग आदि में पाप पुण्य का भोग संपन्न कर लेती है तथा उन्हें फिर यहाँ मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वे प्रकृति में वर्षा के साथ आती हैं और फसल जैसे मूली, गाजर, गेहूं आदि अन्न में प्रवेश करती है। और जब उस अन्न को कोई नर पाता है, तो वे जीवात्माएं उसके वीर्य कण के रूप में परिणीत हो जाती हैं और वह जीवात्मा माता के उदर में वीर्य कण के रूप में प्रवेश करता है, धीरे धीरे माता के गर्भ में वृद्धि करता है और माता के शरीर से पोषण लेता है। गर्भ में धीरे धीरे इसका विकास शुरू होता है, धीरे धीरे शिशु के सिर का विभाग होता है और फिर शरीर के अंगों का विभाग एवं विकास होता है। ऐसे ऐसे वह 5 महीने का हो जाता है। उसके बाद जैसे हमें दर्द पीड़ा का अनुभव होता है, वैसे ही अब उसे गर्भ में ही दर्द और पीड़ा का अनुभव होने लगता है। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तपमाई जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों द्वारा काटना। उसका शरीर सुकुमार तो होता ही है, छोटे छोटे कीड़े जब उसे नोचते हैं तो उसे बहुत क्लेश होता है और वह क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। अचानक उसके पिछले जन्म के सभी पाप कर्म उसके सामने आ जाते हैं। वह इस दृश्य को देखकर और भी मानसिक कष्ट प्राप्त करता है। वह सोचता है कि यह मेरी ही गलती है जिसके कारण मुझे इस गर्भ में आना पड़ा। अब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यह से एक बार निकाल दो, यहां से जाते ही केवल तुम्हारा भजन ही करूंगा। जब भगवान का आदेश होता है तो तत्काल प्रसव वायु धक्का मरती है। इस समय उसे इतना पीड़ा होता है मानो किसी जीवित व्यक्ति की चमड़ी निकाली जाए। इस पीड़ा से भी संपूर्ण दिव्य ज्ञान जो भगवान द्वारा दिया गया था सबको भूल जाता है और जब होश आता है तब वह अपने आप को शयन मुद्रा में पाता है। वह सोचता है कि जो भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया था वह कहाँ गया, इसलिए वह कहाँ 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 करके रोते हैं। जो लोग इसका मतलब नहीं समझते वह उत्सव मनाते हैं। वहां वह इस बात से रो रहा है कि वह दिव्य ज्ञान कहाँ गया जो भगवान ने मुझे गर्भ में दिया था, और लोग उत्सव मनाते हैं। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी। इसके बाद कौमार अवस्था, पोगंड अवस्था आई। इसमें वह खेलने में फंस गया। अपने मित्रों के साथ खेलने में वह भगवान भूला रहा और अनेक प्रकार के खिलवाड़ में फंस गया। अब वह युवावस्था में पहुंचा। इस अवस्था में केवल एक ही दृष्टि होती है, भोग, केवल भोग भोगने की दृष्टि। अज्ञानवश जब भोग की प्राप्ति में बाधा पड़ती है तो वह भयंकर क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। वह काम के परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। वह खोटी बुद्धि वाला फिर वैसे ही पाप कर्म करने लगता है जिस पाप से उसकी दुर्गति हुई थी, नरक आदि की।